नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। मैं हूं विवेक तिवारी। खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। मंडला से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बारात ले जाते समय अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है और लगभग 50 यात्री घायल हैं। हादसे में घायल हुए सभी लोग एक दूसरे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बता दें कि बारात ले जाते समय अनियंत्रित होकर बस पलट गई थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर मंडला से, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां 6 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं शाहजहांपुर में कोरोना को लेकर शाहजहांपुर प्रशासन और सतर्क हो गया है। कोविड-19 के बढ़ते कहर को देखते हुए शुजालपुर में चला रोको टोको अभियान। नगर पालिका कर्मचारी कर रहे हैं बिना मास्क पहने हुए लोगों पर कार्रवाई। नायब तहसीलदार पंकज पवैया सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मूड में आ गए हैं। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों का चालान काटा जा रहा है। नगर पालिका कर्मचारी कर रहे हैं बिना मास्क पहने हुए लोगों पर कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। वहीं नायब तहसीलदार पंकज पवैया सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड में आ गए हैं। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काटा जा रहा है। कोविड के बढ़ते मामलों के बाद वापस फिर से प्रशासन सख्ती के मूड में आ गया है और किसी भी तरह से लापरवाही करने वाले लोगों को बरतने के मूड में नहीं है। आपको बता दें, शाहजहांपुर में मास्क नहीं पहनने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कोविड नियमों के उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं विदिशा में सरपंच पति की हत्या का मामला सामने आया है। वन माफियाओं ने यह हत्या की है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। विधायक उमाकांत शर्मा धरने पर बैठ गए हैं। वहीं पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मामला मुरवास थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वन माफियाओं ने यह हत्या की है। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। इलाकों की जनता में रोष का माहौल है। विधायक उमाकांत शर्मा धरने पर बैठ गए हैं इस हत्या के खिलाफ जाकर के। वन माफियाओं के खिलाफ सीधे तौर पर उन्होंने हल्ला बोला है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला मुरवास थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। वहीं खुद मंत्री भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत मास्क को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। अमरजीत भगत ने कहा है कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो कोरोना मेरे को ही तो पकड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयास करता हूं कि हमेशा मास्क पहनूं, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता। मंत्री अमरजीत भगत ने यह भी बोला कि कोरोना से डर उन्हें भी लगता है, लेकिन क्या करें, जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा। साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए उन्होंने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील भी की है। कोरोना पकड़ेगा तो मेरे को ना पकड़ेगा। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं लगाने का, लेकिन हमेशा क्या है कि जहां लोगों से मिलते हैं उस समय लगाते हैं, बाकी टाइम में निकाल देते हैं। ये कोविड का जो पीरियड चल रहा है फिर मुड़ करके आया है, तो हम सब लोगों को उससे बचना है और उसके ज़रूरी जो उपाय है उन सभी नियमों का पालन करना है। कितना मुश्किल होता है लोगों से मिलना? कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डर लगता है आपको कभी कि मैं भी संक्रमित नहीं हो जाऊँ अभी फिर से?
डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन अब चूंकि जिस सिस्टम में है, अगर हम लोगों से नहीं मिलेंगे, हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे, तो सिस्टम कैसे रन करेगा? कोरोना पकड़ेगा तो मेरे को ना पकड़ेगा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जिस तरह से अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, उसे देखते हुए भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने खुद की जान को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था दमोह जिले में चल रही है, उसे लेकर पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया है। उसे देखते हुए लगता है कि निश्चित रूप से कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। मलैया ने देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में फरार अपराधी बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह सहित अन्य अपराधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अपराधी मेरी भी हत्या कर सकते हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मेरे परिवार पर कभी भी हमला हो सकता है। हमला किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी घटना में मुझे फंसाया जा सकता है। इसे लेकर सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि मैं भयभीत हूं। मैं आगे देख सकता हूं तो समझ सकता हूं, हाँ खतरा है, तो उसमें क्या है? इससे क्यों इस बात से मैं इनकार करूं कि खतरा नहीं हो सकता? हम जिन अपराधों की बात कर रहे हैं वो 1993 से हैं, 88 से भी है, 88 में भी एक अपराध हुआ, पेशेवर लोग, और इसके संगठित अपराध की बात कर रहे हैं। अगर कानून है तो कानून संगठित अपराध से कानून के दायरे में उनको लाना चाहिए, और नहीं है तो शायद मुझे लगता नहीं हो सकता है कि मध्य प्रदेश में उसकी अभी जरूरत नहीं, पर इस केस में तो है। वहीं पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा पंचायत चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। पहली बार दमखम के साथ उतरी पार्टी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। संगठन की सक्रियता को देखते हुए पूरी टीम कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई है। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया गया, जिसमें भाजपा को हर बूथ लेवल पर मजबूत करने को लेकर, कमजोरी की नब्ज टटोलने को लेकर प्रत्येक कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे गए। सभी के सुझाव सुनने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा हर समस्या को दूर किए जाने को लेकर आश्वस्त किया गया। इसके बाद जिन बूथ पर भाजपा कमजोर है, उस बूथ लेवल पर उन्होंने सभी की सहमति से वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के हर बूथ को मजबूत करने की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। भाजपा पंचायत चुनाव में भी किसी तरह का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी मंडल जो है, इनकी लगातार बैठकें कर रही है, कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगे जा रहे हैं कि जो भाजपा में कमजोर कड़ी है उन बिंदुओं पर चर्चा की जाए और उन बिंदुओं पर कोई सॉलिड उनकी राय निकाली जा सके, उसका समाधान निकाला जा सके, ताकि भाजपा वापस मजबूत स्थिति में लौट पाए। भारतीय जनता पार्टी में सतत यह प्रक्रिया है कि हम लोग मंडल की बैठकें आयोजित करते हैं। आज भी सांवरी मंडल की बैठक आयोजित हुई है, कल मोखरे मंडल में गया था मैं, और लगातार हर मंडलों की बैठक हो रही है। संगठन को सक्रिय रखने के लिए, संगठन के विस्तार के लिए इस तरीके की हम लोग की बैठक आयोजित होती है, और इसी को लेकर के आज बैठक है। इंदौर से कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में महिलाओं का खुलेआम यौन शोषण किया जा रहा है। बुजुर्ग कद्दावर भाजपा नेता महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं। महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। यादव ने कहा कि भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय की नानाजी देशमुख लाइब्रेरी में 2 महिला कार्यकर्ताओं का यौन शोषण हुआ है। पीड़ित बीजेपी कार्यकर्ता आयुषी जैन ने खुद एक वीडियो जारी कर एक बुजुर्ग बीजेपी नेता पर अभद्रता का आरोप लगाया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी प्रबल संभावना है कि बुजुर्ग कद्दावर भाजपा नेता भाजपा सरकार का पूर्व मंत्री या पूर्व सांसद रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री को तत्काल सख्त कार्रवाई करके जो भी आरोपी है उसे जेल में पहुंचाना चाहिए, न कि मामला दबाने का प्रयास करना चाहिए।
लेकिन कुछ महीनों से मेरे साथ में जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पुस्तकालय में, वो बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि पुस्तकालय में एक सज्जन बुजुर्ग ने 12 मार्च 2021 को शुक्रवार के दिन मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया। इससे पता चलता है कि महिलाओं की जब स्थिति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है तो प्रदेश में क्या होगी। वीडी शर्मा जी को इस घटना के बाद इस्तीफा देना चाहिए और सारी महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले इन 2 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, इनके चरण धोना चाहिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्ट आचरण, चाल, चरित्र और चेहरा है वो प्रदेश की जनता के सामने उजागर करा है, प्रदेश की जनता के सामने लाए हैं। अब महिला सम्मान की बात करना वीडी शर्मा जी को। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सीधी पहुंचे। अजय सिंह राहुल ने तिरंगा यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस भवन में बैठक की। बैठक में तिरंगा यात्रा की रूपरेखा बनाई गई। 20 मार्च को कांग्रेस द्वारा 11 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा कांग्रेस भवन से निकालकर अंबेडकर प्रतिमा पर जाकर समाप्त होगी। अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार को जिस प्रकार बीजेपी ने धनबल का प्रयोग कर अलोकतांत्रिक तरीके से गिराई थी, कांग्रेस उसी दिन को तिरंगा यात्रा निकालकर लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाएगी। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री अंजू सिंह बघेल को सीधी जिले तिरंगा यात्रा का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत इलाके में 48 ग्राम पंचायतों में से 133 प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनकर तैयार होने के बाद अब इन घरों का गृह प्रवेश भी हो गया है। स्थानीय विधायक राम दांगोरे ने ग्राम पंचायत पोखर खुर्द पहुंचकर हितग्राहियों के साथ मिलकर पूजा अर्चना करने के बाद गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जनपद पंचायत की 48 ग्राम पंचायतों में 133 आवास पूर्ण हुए। वहाँ पर जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में गृह प्रवेश कराया गया और पोखर खुर्द में माननीय विधायक महोदय की गरिमामय उपस्थिति में 2 आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद पंचायत वहीं मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ की सरकार की ऋण माफी योजना में घोटाला सामने आया है। दरअसल झाबुआ जिले में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था थांदला सोसाइटी में पात्रता से अधिक किसानों की ऋण माफी करने की योजना थी। आपको बता दें कि फर्जी किसानों की सूची अपलोड कर अतिरिक्त राशि की मांग की गई थी। राशि करीब 1.5 करोड़ रुपए है, जिसका सहकारिता विभाग के कर्मचारियों द्वारा बंदरबाट किया जाना था। इस पूरे मामले का खुलासा सहकारिता उपायुक्त की जांच में हुआ है। आपको बता दें कि किसान ऋण माफी योजना के तहत पात्रता से अधिक किसानों की सूची बना करके अपलोड कर दी गई थी और इसी के तहत सरकार से उन किसानों के लिए अतिरिक्त धन की मांग की गई थी, जो जिन पैसों का बंदरबाट किया जाना था। यह घोटाला समय रहते ही पकड़ा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। वहीं ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर नगर निगम के क्षेत्रीय अधिकारी को उसके सहायक के साथ 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। एसपी के मुताबिक शारदा विहार कॉलोनी स्थित नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी मनीष कन्नौजिया ने प्लॉट कारोबारी अनूप कुशवाहा से उनके अवैध निर्माण को तोड़ने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ, जिसकी पहली किश्त 50,000 रुपए जैसे ही अनूप कुशवाहा ने क्षेत्रीय अधिकारी मनीष कन्नौजिया को दिए, ठीक वैसे ही ईओडब्ल्यू ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ईओडब्ल्यू ने जोनल ऑफिसर मनीष के सहायक ऑफिसर के टाइम कीपर इंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया है। आज नगर निगम कार्यालय ग्वालियर में
एक ट्रैप की कार्रवाई की गई है, जिसमें जोनल ऑफिसर है मनीष कन्नौजिया और उनके एक सहायक हैं टाइम कीपर इंदर सिंह। इन लोगों को रिश्वत की 50,000 रुपये की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एक आवेदक हैं इसमें अपना अनूप कुशवाहा, वो प्लॉटिंग का काम करते हैं। उन्होंने कुछ प्लॉट्स वगैरह की कटिंग की थी, तो उसमें कुछ मकान बने थे और कुछ नहीं बने थे अभी। इंदौर डीएम मनीष सिंह ने कहा है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने की खबर बिल्कुल गलत है, ऐसे अफवाहों से बचें। उन्होंने बताया कि किसी अखबार में उनके हवाले से कहा गया है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह खबर असत्य है और भ्रामक है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। डीएम ने कहा है कि मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी इस कार्रवाई का विरोध करेगा तो उसे धारा 151 के तहत जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से इंदौर आने वाली ट्रेनों में कोरोना टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसके लिए रेलवे विभाग से चर्चा की जाएगी। इंदौर में 70 सरकारी और 70 प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। रतलाम में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले दंपति को गिरफ्तार किया है। राहुल कसेरा और उसकी पत्नी मेघा कसेरा गुजरात में अपना नाम रवि गुप्ता बताकर नकली नोट छापने का काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2000 के 14 नोट और 20 नोट 500 रुपए के बरामद किए हैं। साथ ही आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। गुजरात के कक्ष में रतलाम का एक व्यक्ति नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। उसकी डिटेल निकाली हम लोगों ने तो पता चला कि वो व्यक्ति राहुल कसेरा नामक व्यक्ति है, जो कि कसारा बाजार का रहने वाला है। इसके बेसिस पर रतलाम पुलिस की टीम ने आज उसके घर पे दबिश दिया। तो यहाँ अभी तलाश चल रहा है। तलाशी के दौरान कई चीज़ें ऐसी मिली हैं जो संदिग्ध हैं, लेकिन 4-5 नोट मिले हैं नकली। बाकी और जो नोट प्रिंट करने की चीज़ें हैं वो मिले अपने पास। कंप्यूटर में इनके पास सॉफ्ट स्कैन्स भी हैं, प्रिंटर भी है और कार्ट्रिजेस भी हैं, नंबर डालने की मशीन भी है, प्लस नोट काउंट करने की मशीन भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन में उज्जैन पुलिस बदमाशों को पकड़कर अस्थायी जेल भेज रही है। साथ ही उज्जैन पुलिस एक और अभियान शुरू करने वाली है, जिसमें धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की सूची बनाकर उन पर इनाम घोषित किया जाएगा। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिन 2 व्हीलर पर 3 सवारियां मिलेंगी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अस्थायी जेल भेजा जाएगा और 4 व्हीलर में आवश्यकता से ज्यादा सवारी बैठी मिली तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड के संक्रमण को देखते हुए उज्जैन पुलिस के द्वारा नगर निगम और प्रशासन का एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है। इसमें एक ऑपरेशन के रूप में लॉन्च किया गया है। जो भी हमारी पुलिस की गाड़ियां हैं उनके माध्यम से गली मोहल्ले में भी जो गाइडलाइन है, जो प्रतिबंध है, उनके बारे में बताया जा रहा है। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के कार्यक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर ऐसे लोग जो बिना मास्क लगाए जाएंगे उनके ऊपर आज कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों के विरुद्ध 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं कोई कार्यक्रम ऐसा ऑर्गेनाइज होता है, इवन जो धरने प्रदर्शन, वो भी सभी पूरी तरह से प्रतिबंधित किए गए हैं और जगह जगह चेकिंग की जा रही है। अस्थायी जेल बनाए गए हैं। ऐसे लोग जो जेल में आते हैं उनको टेस्ट भी किया जाता है, साथ में मास्क वितरण भी किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सेहराई थाना अंतर्गत एक भाई ने ही अपने भाई को गोली मार दी। विवाद
थ्रेसर के पैसों को लेकर था। मामूली बहस से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया और छोटे भाई ने अपने बड़े भाई भगवान सिंह यादव के पैर पर गोली मारकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। हाँ, उसे गोली चलने की सूचना मिली तो हम लोग जा रहे थे, तो 100 नंबर डायल 100 लेके आ रही थी, तो उसमें बैठ के हम सिविल अस्पताल मंगा लिया गया, जिसका पहले पैर की जांघ में चोटें था। तो हम लोग श्रीमान इमो महोदय से मेडिकल परीक्षण करा लिए और उसका डीडी कथन वगैरह करा दिए और उसका देहाती नार्सी दे दी। कितने आरोपी सामने? उसमें 3 आरोपी। वहीं सतना जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मैहर एसडीओपी हिमाली सोनी और रामनगर थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने अमरपाटन से लेकर रामनगर जिगना रोड में हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए संयुक्त अभियान चलाया, जिसमें गौर सरी घाटी और चरकी घाटी में लगे स्टील बैरिकेड्स को दुरुस्त कर रिफ्लेक्टर साइन बोर्ड और दिशा सूचक लगाए जाने के निर्देश दिए गए। इस संयुक्त अभियान में एसडीओपी हिमाली सोनी ने कहा कि दुर्घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि आए दिन होने वाले सड़क हादसों से छुटकारा पाने के लिए चिन्हित जगहों पर रिफ्लेक्टर दिशा सूचक दिशा निर्देश बोर्ड लगाए जाएंगे। वहीं छतरपुर के बमीठा थाना के कुंवादरपुरवा गांव में 2 भाइयों के घर अचानक आग लग गई। आग से पूरा घर जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि आग की वजह से करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और आग लगने की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज को। नमस्कार।